नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवरी में। कैसे हैं आप लोग? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और व्यूज भी आप लोग ला करके दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और आज जो बिहार में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राज्यसभा से राजद के कोटे से 2 लोगों को जाना था राज्यसभा में। मनोज यादव जी की वापसी हो गई है। मनोज यादव दोबारा राज्यसभा में जा रहे हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं और तेजस्वी यादव के बड़ी करीबी हैं और उनका भी सारा मैनेजमेंट मीडिया का हो या उनके रणनीति का, उसमें एक अहम हिस्सा निभा रहे हैं, एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। संजय यादव वो अब राज्यसभा जा रहे हैं। टिकट किनका कटा है? टिकट कटा है कटिहार में मेडिकल कॉलेज के संस्थापक डायरेक्टर जाहिर तौर पर करीम साहब का। और करीम साहब अभी तक राज्यसभा में थे क्योंकि एमवाई समीकरण राजद का था, लेकिन एमवाई समीकरण के सहारे अब लगता है कि तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल नहीं चलना चाहती है, या यूं कहें कि उन्हें अब जमीन की धरातल की सच्चाई पता हो गई है कि एमवाई का नारा देकर के बिहार में राजनीति करना टफ हो गया है। और खासकर उस समय जब उनके विरोधी भाजपा श्री राम मंदिर बनने के बाद धीरे धीरे हिंदुत्व के रास्ते पर बिहार में भी बढ़ रही है। हालांकि बिहार भाजपा कभी भी बिहार में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर के ज्यादा आक्रामक नहीं हुई है। पूरे देश में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का झंडा लेके घूमने वाली भाजपा बिहार में बिल्कुल खामोश हो जाती है इन दोनों ही विषयों पर। ऐसे में संजय यादव का राज्यसभा में जाना क्या मैसेज देता है? सबसे बड़ा मैसेज ये देता है कि अब राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव के करीबियों का वर्चस्व है और जो काम करेगा वो राज्यसभा में जाएगा। वो जातीय जनगणना का भी असर है, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो फिर 17% मुसलमान वाले को राज्यसभा में नहीं भेज रहे हैं तेजस्वी यादव, 14% वाले यादव को भेज रहे हैं और ब्राह्मण नेता मनोज झा जा रहे हैं। मनोज झा सबसे ज्यादा सुर्खियों में हुए तब आए थे जब उन्होंने विवादित बयान दिया था। एक कविता पढ़ी थी राज्यसभा में, ठाकुर का कुआं, उस पर बड़ी आलोचना इनकी हुई थी। और यहां तक कि आनंद मोहन जब जेल से निकले थे, ठाकुर के बड़े नेता राजपूत में पकड़ रखने वाले आनंद मोहन, वे जब निकले थे जेल से बाहर तो ऐसा लग रहा था कि ठाकुरों का कुछ हिस्सा वोट वो राजद की तरफ शिफ्ट कर देंगे। लेकिन विवाद बढ़ा और ऐसा बढ़ा कि चेतन आनंद जो आनंद मोहन के बेटे हैं वो भी राजद का साथ छोड़ करके अब वो जदयू में आ गए हैं। क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि जातीय जनगणना के नाम पर जो फिर से खाई खोदने की शुरुआत की थी बिहार में सरकार ने, और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की वो जो सरकार थी महागठबंधन की, उसको उस खाई के कारण, जो जातीय खाई बनने वाली थी, उस खाई के कारण ठाकुर नेता, खासकर जो फॉरवर्ड अग्री जाति, कथित अग्री जाति के नेता राजद से थोड़े से परेशान हो रहे थे। लेकिन ये क्रेडिट तो खैर भाजपा भी लेते रही थी कि जातीय जनगणना हमारे समय में हमने स्वीकृति दी थी। नीतीश कुमार अपना क्रेडिट लेते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जातीय जनगणना कराना चाहती है, ये वो अपना एक स्टैंड ले रही है, वो अपना क्रेडिट ले रही है। उसी का नुकसान हालांकि कांग्रेस पार्टी को हो गया कि मध्य प्रदेश चुनाव में जातीय और राजस्थान चुनाव में जातीय जनगणना की बात करके राहुल गांधी जी ने अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया। परिणाम यह हुआ कि कमलनाथ और उनके जो बेटे हैं, उससे खबर आ रही है कि कमलनाथ जी का जो बेटे हैं नकुल, वो अब भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह से बड़ा नेता कांग्रेस में कोई रहेगा नहीं। यानी उनके जो बेटे हैं यशवर्धन, उनका आगे की राजनीति कांग्रेस में बोरी पक्की हो जाएगी, क्योंकि उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं रहेगा। बिहार की खबर में फिर से लौटते हैं। सुशील मोदी जो बिहार भाजपा की तरफ से अभी राज्यसभा में है, उनका अप्रैल में खत्म होने वाला है टेन्योर, लेकिन अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? और 2004 में याद होगा कि सुशील मोदी जी लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और भागलपुर से सांसद बने थे। तो और इस बार
ऐसा भाजपा की रणनीति है जो उनके सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा के वैसे नेता जो राज्यसभा में हैं उन सबको लोकसभा का लड़ाया जा रहा है। गुजरात के भी अभी रूपाला जी हैं या कई ऐसे नेता, उनका टिकट काटा गया है और कहा गया है कि आप लोकसभा की तैयारी कीजिए। सुशील मोदी क्या फिर से भागलपुर जाएंगे सांसद बनकर टिकट लोकसभा का चुनाव लड़ने, या वो उनकी सियासत यहीं पे खत्म कर देगी भाजपा? दूसरे हैं भाजपा और जदयू के बीच में सेतु का काम करने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण सिंह भी राज्यसभा में उनकी सदस्यता अब खत्म होने वाली है अप्रैल में सुशील मोदी जी के साथ ही। तो अगर वशिष्ठ नारायण चौधरी राज्यसभा में नहीं जाते हैं तो यह तय माना जाएगा कि जदयू और भाजपा के बीच का सेतु, जो वशिष्ठ नारायण सिंह थे, जो नरेंद्र मोदी के करीबी रहे, जदयू के बेशक थे लेकिन नरेंद्र मोदी के करीबी रहे, वो नीतीश कुमार अब पसंद नहीं कर रहे हैं क्या? और क्या भाजपा वशिष्ठ नारायण चौधरी को आगे बढ़ा सकती है क्या? यह भी बड़ा प्रश्न है। कुल मिलाकर के अगर देखिए तो राज्यसभा को लेकर के एक बड़ा खेल बिहार में चल रहा है। बिहार में सबसे बड़ा खेल तो अभी यह भी चल रहा है कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार होना था, वो अभी तक हुआ नहीं है। मंत्रिमंडल को लेकर के लगातार बिहार में दबाव बनाया जा रहा है और भाजपा के कई नेता कोशिश में लग रहे हैं कि हमें इस बार मंत्री पद का टिकट मंत्री बना दिया जाए। जो लोग मंत्री नहीं बनेंगे उन्हें लग रहा है कि हमें लोकसभा में भेज दिया जाए, लेकिन लोकसभा में इस बार ऐसी उम्मीद है कि भाजपा को ज्यादा सीटें मिल सकती है, तो और जीतने की उम्मीद ज्यादा है। तो जो मंत्री नहीं बनेंगे वो लोकसभा का सांसद बनेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पहली प्रायोरिटी तो लोग मंत्री बनना ही चाहेंगे। लेकिन भाजपा क्या सबको मंत्री बनाएगी और किसको बनाएगी, ये भी देखना बड़ा प्रश्न है। मैं फिर से राजद की खबर पे लौटता हूं। संजय यादव मूलतः हरियाणा के हैं, उसके बाद भी अगर बिहार से वो भेजे जा रहे हैं, और ऐसा सभी पार्टियां करती हैं, लगभग जेपी नड्डा जी भी अभी कहीं के हैं, वो कहीं और से जा रहे हैं राज्यसभा में, जो भाजपा के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन मैसेज क्या दिया जा रहा है? मैसेज ये दिया जा रहा है कि यादवों को समेट के रखना, जो अब यादव कम्युनिटी को बांधे रखना अभी राजद की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि राम की लहर में यादव भी आगे आएंगे। और जब से नरेंद्र मोदी जी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके बिहार का दौरा हुआ था, तो उन्होंने यादवों पे बात की थी कि केवल यादव के नाम पर एक ही परिवार क्यों आगे आ रहा है। और दूसरी तरफ की श्री राम लला मंदिर बनने के बाद अब अगली बारी मथुरा की है, कृष्ण की है, और उसमें यादव चूंकि अपने आप को यदुवंशी मानते हैं, श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं, तो सबसे ज्यादा आघात जो है वो अखिलेश यादव को लगना है और बिहार में तेजस्वी यादव को, राजद को लगना है। तो यादव वोटों को समेट करके रखने की जिम्मेवारी भी तेजस्वी यादव की है, और इसके लिए वो भेज रहे हैं संजय यादव को। मनोज झा जिन्हें दोबारा से भेजा गया है, उनकी विचारधारा वामपंथी है, ये सबको पता है। वो वामपंथ की बात करते हैं, वो महिला की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं। हालांकि जो अभी बंगाल में हिंसा हो रही है आदिवासियों, अनुसूचित जातियों के साथ, दलितों के साथ, उस पर मनोज झा चुप रह जाते हैं, क्योंकि वहां गठबंधन का मामला है। मनोज झा के साथ एक तकलीफ ये भी है कि वो उस विचारधारा के साथ है, इनको सत्ता में कभी रहना नहीं है, वो आंदोलनकारी हो सकते हैं। ऐसे में मनोज झा को दोबारा भेज करके वो कांग्रेस वाली गलती राजद कर रहा है कि जो नरेंद्र मोदी को गाली देगा उन्हें ही सत्ता मिलेगी। लेकिन एक बात भी तय है कि मनोज झा जो दिल्ली के इंटेलेक्चुअल जो खान मार्केट गैंग है उसके बीच में बड़े लोकप्रिय हैं, तो उसका भी फायदा लेना चाहते हैं। यानी केंद्र में तेजस्वी यादव मीडिया में बने रहे, इसके लिए मनोज झा का राज्यसभा में जाना बहुत ही अपेक्षित था। इन सभी विचारों को देखकर एक बात तो समझा जा सकता है कि बिहार में राज्यसभा की सीटों पर सभी पार्टियां बड़े ही गौर कर रही हैं, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी और तमाम ये जो महागठबंधन वाले हैं जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, वे अब बताएं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको क्या मिल रही है उसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको नहीं मिल रही उसकी हिस्सेदारी, इस पर क्या वो बात करेंगे। बहरहाल राज्यसभा में सुशील मोदी का क्या होगा, वशिष्ठ नारायण का क्या होगा,
इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट में जरूर बताया कीजिए कि इस राज्यसभा के खेल में के पीछे कौन सा खेल चल रहा है। धन्यवाद।